बीजेपी में कहाँ घोटाला है? बताइए। इतना साफ सुथरा पार्टी होता है क्या? ये तो सबको नजर ही आ रहा है ना कि राजनीति में आए थे काम करने, राजनीति बदलने, लेकिन सत्ता की इतनी भूख हो गई है कि बीवी को भी बोलना सिखा दिया है। आप बताइए कांग्रेस की अकाउंट फ्रीज क्यों हुई है? क्यों हो गई बताइए? उन्होंने पहले का टैक्स 1990 से के टाइम से वहाँ पे टैक्स नहीं पे किया था। इतना पुराना केस अभी खोलने का क्या जरूरत है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे? पुराना केस, अच्छा आपने अगर 1990 में कत्ल कर दिया है तो आपको 2014-2020 में जेल नहीं होनी चाहिए। आपका ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं ऑफ कोर्स होनी चाहिए, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है, यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुझे जो है बिल्कुल चुनाव से पहले इन्होंने जेल में डाल दिया है और विक्टिम के तौर पर लोगों के सामने जा रहे हैं कि ये तानाशाही। चलिए, तानाशाही नहीं है। अगर आप कहते हैं हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं तो लोकतंत्र का इनको पालन भी करना चाहिए था, पहले ही ईडी के संबंध में नहीं पेश होना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट जो है शराब घोटाले के अंतर्गत हुआ जो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है, उसके लिए ये प्रोटेस्ट जो है लगातार सुबह 8 बजे से हमारे भाजपा के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता जो हैं वो लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम उपस्थित हैं राजीव चौक पे और यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोटेस्ट चल रही है। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि आखिर किस चीज के लिए प्रोटेस्ट जो है चल रही है। तो मैडम, आपसे मेरा एक सवाल है कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है किस चीज के लिए चल रहा है? ये प्रोटेस्ट जो है शराब घोटाले के अंतर्गत हुआ जो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है, उसके लिए ये प्रोटेस्ट जो है लगातार सुबह 8 बजे से हमारे भाजपा के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता जो हैं वो लगे हुए हैं और ये गलत काम हुआ भी है। तो इसके अगेंस्ट हमारे प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा रात के 8 बजे तक। अच्छा, तो मतलब आप लोगों का क्या धारणा है इस पे? मतलब प्रोटेस्ट तो चालू किए हैं, है ना, इस पे क्या उम्मीद है, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं जनता से? देखिए, जो केजरीवाल जी है ना, वो लगातार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा दोबारा से लेकर आ रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने का कि उनका अनशन होगा तो शायद एक सिंपैथी दोबारा से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा जो है हमारा प्रोटेस्ट का एजेंडा ये है कि लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए कि ये चीजें गलत हुई हैं, युवाओं के लिए गलत हुआ है। ये जो पॉलिसी ये लेकर आए थे, कोरोना के समय पर ये पॉलिसी लेकर आए थे, जिस समय पर हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, तब उस समय पर ये शराब की पॉलिसी दिल्ली के अंदर इन्होंने एक पे एक फ्री चल रहा था। बिल्कुल, एक पे एक फ्री, 2 फ्री, जैसे मर्जी। घर के आसपास इन्होंने ठेके खोल दिए थे, रेजिडेंशियल एरियो में इन्होंने ठेके खोले थे, जबकि ये कहते थे कि हमने ठेके बंद किए हैं, कम किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है, चलिए, कोरोना के टाइम पे ये शराब घोटाला हुआ था, लेकिन ठीक ये चुनाव से पहले, है ना, सिर्फ चुनाव से पहले पूरा विपक्ष को मतलब जेल में डाल देना कहाँ तक सही है, वो भी सीटिंग सीएम को? देखिए, ऐसा है, 9 बारी इनके पास जो है संबंध पहुंचा था, आप पेश होना चाहिए था ना आपको। ये तो अभी भी, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ कि ये लोग, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, लोगों को गुमराह करने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए ये एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप इतने ही सही थे, आप अगर बिल्कुल ही पाक साफ थे, तो आप 9 ईडी के जो संबंध आए, पहले संबंध में आपको पहुंचना चाहिए था ना, ईडी के पेश होना चाहिए था। ईडी के मतलब क्या लगता है, डर के मारे नहीं जा रहे थे? बिल्कुल, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुझे जो है बिल्कुल चुनाव से पहले इन्होंने जेल में डाल दिया है और विक्टिम के तौर पर लोगों के सामने जा रहे हैं कि ये तानाशाही। चलिए, तानाशाही नहीं है। अगर आप कहते हैं हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं तो लोकतंत्र का इनको पालन भी करना चाहिए था, पहले ही ईडी के संबंध में नहीं पेश होना चाहिए था। अच्छा, मतलब पहले ही जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने क्या किया है, अब अपने पत्नी को बैठा दिया है कुर्सी पे, तो क्या लगता है कि अगला सीएम वो बनेंगे? ये तो सबको नजर ही आ रहा है ना कि राजनीति में आए थे काम करने, राजनीति बदलने, लेकिन सत्ता की इतनी भूख हो गई है कि बीवी को भी बोलना सिखा दिया है इन्होंने। लेकिन एक चीज है, लोगों से सुनने को मिलता है कि जिसको कुर्सी की लालच हो जाए वो कभी नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको दिख रहा है, ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं जो कि बात फंक्शनल नहीं है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकती कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ये बड़ी बचकाना सी बात कर रहे हैं, वो पता नहीं क्यों इस तरीके की बात लगता है कि मैडम चला पाएंगे सरकार। देखिए, ये उनका डिसीजन है, जबकि और भी कार्यकर्ता हैं उनके, और भी लोग हैं हमारे, आइडियली उनको मौका देना चाहिए, पता नहीं क्यों अपनी बीवी को ही आगे लेकर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप बताइए कि केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच में शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? सच में शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है?
आप ये बताइए, सबसे पहले बात ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको जेल में भेजा है। बीजेपी के पास तो कोई पावर होती नहीं है भेजने की, जेल उनको हाई कोर्ट से हुई है और फंसे वो ईडी की तरफ से हैं। ईडी ने पूरी उनको पेशकश की है 120 पन्नों की कि उनको जेल होना चाहिए। उसके बाद जब ईडी ने उनके घर पे जब छापामारी मारी है तो उसमें पता चला है कि ऐसे भी दस्तावेज निकले हैं कि उन्होंने ईडी ऑफिशियल्स की भी जानकारी निकाली थी। तो जो आदमी ईडी ऑफिशियल की जानकारी निकाल रहा है उसको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है और क्या मेरे साथ चल रहा है, तो उनको पूरा ही शराब घोटाला ये यहीं से प्रूव हो जाता है कि उनको पता था एक ना एक दिन वो फंसेंगे, इसीलिए उन्होंने ये जानकारी लेना शुरू किया है। अच्छा, पहले से सबूत जुटा रहे थे जी। तो लोगों का ये कहना है कि ठीक है, बीजेपी नहीं गिरफ्तार करवाई है, केजरीवाल को हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन ईडी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में है, कंट्रोल में है। तभी जहाँ जहाँ अगर बीजेपी कहती है छापामारी हो वहाँ पे होता है, और सिर्फ विपक्ष में ही क्यों होता है, कि बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं होता? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा। हमारे असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री हेमंता बिस्वा जी, उनके ऊपर भी जब वो कांग्रेस में थे वो केस था। बीजेपी में आए वो फाइल बंद नहीं हुई है। इवन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उनको कोलकाता में ईडी ने बुलाया था और पेशी हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीजेपी जो है अपने लोगों वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आप उठा के देखिएगा ना, जितने भी ऑफिशियल्स थे जिन पे केस चल रहा था उन पे आज भी चल रहा है। जो है वो अब क्योंकि अब राजनीति है तो कोई उल्टे सीधे केस भी लगा देता है, तो जो साफ स्पष्ट हुए हैं तो वो छूट गए हैं। अब विपक्ष जो है वो फंसती जा रही है। कभी उनके घर से 350 करोड़ रुपए निकल आते हैं कैश में, कभी कुछ निकल आता है, फिर वो कहते हैं कभी वो सोरोस से राहुल गांधी जी डोनेशन ले रहे हैं $1 मिलियन US में। तो जब ये गलत गतिविधियां करेंगे, उनके अकाउंट फ्रीज होंगे तो बोलेंगे ही कि ये सब काम है। तो ये नहीं लगता आपको लोकतंत्र चुनाव से पहले ये सब कराया जा रहा है, कुछ साजिश है इसमें, या फिर अपने आप हो रहा है? जैसे कि केजरीवाल जेल में गए, कांग्रेस पार्टी की अकाउंट फ्रीज हो गई है कि नहीं? आप बताइए कांग्रेस की अकाउंट फ्रीज क्यों हुई है? क्यों हो गई बताइए? उन्होंने पहले का टैक्स 1990 से के टाइम से वहाँ पे टैक्स नहीं पे किया था। इतना पुराना केस अभी खोलने का क्या जरूरत है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे? पुराना केस, अच्छा आपने अगर 1990 में कत्ल कर दिया है तो आपको 2014-2020 में जेल नहीं होनी चाहिए। आपका ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं ऑफ कोर्स होनी चाहिए, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना कि लोकतंत्र के मतलब चुनाव है यहाँ पे। लोकतंत्र में ये है तो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र काम नहीं करता है कि वो टैक्स चोरी कर रही है। वो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में नहीं काम करता है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष मजबूत है ही नहीं? विपक्ष मान तो है ही नहीं। विपक्ष बिल्कुल नहीं मजबूत है। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो 70 साल से जिस पार्टी ने यहाँ पे काम किया है, लोग अगर उससे कार्यकर्ता खुश होते हैं तो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता दिखते हैं। आज की ये डेट आ गई कि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दिखता ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया से चुनाव हो रहा है, लोगों का ऐसा कहना है कि 2014 के बाद से आखिरी चुनाव था जो 14 में ग्राउंड लेवल पे हुआ था, अदरवाइज सब सोशल मीडिया से। नहीं, सोशल मीडिया पे तो होता है, लेकिन जो बात होती है बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो काम कर सकता है वो सोशल मीडिया कभी नहीं कर सकती। हम इंसान सामाजिक लोग होते हैं, जब तक आपका नेता आपसे मिलता नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप जो राहुल गांधी जी हैं कितने लोगों से मिलते हैं? जो न्याय भारत जोड़ो यात्रा किए तो बहुत लोगों से मिले। उसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ठीक है। तो न्याय जो है, उनकी जब सरकार 70 साल थी तब उनको न्याय दिलाने का आइडिया नहीं है दिमाग में। जो जब सिखों को मारा गया तो राजीव गांधी जी कहते हैं जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा तो हलचल मचती ही है। तो ये दंगा मिले तो उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं। सही, आपके पास है। और जो ये घोटाले हुए हैं, तो पहले तो जो 2 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं, पहले अपने लोगों को जेल में तो डाले राहुल गांधी जी, तभी तो न्याय मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि जो उनका 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है पहले जेल में डाले तब मिलेगा न्याय। 20 से ज्यादा घोटाले तो मैं आपको ऐसे उंगलियों पे गिना दूंगा। बोफर से लेके अगस्टस वेस्टलैंड से लेके 2G स्कैम से लेके टेलीकॉम स्कैम। बीजेपी में घोटाला नहीं है? बीजेपी में कहाँ घोटाला है? अच्छा। बताइए। इतना साफ सुथरा पार्टी होता है क्या? आप बता दीजिए ना एक घोटाले का नाम जो बीजेपी ने। आप बताइए ना, हमें तो मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो नहीं पता है, जब किया ही नहीं है तो कहाँ से होगा? जिसने घोटाला किया उसके सामने आ जाता है। आप कब तक छोड़? ठीक है, बताइए सेंट्रल लेवल पे मतलब की बार सीएम मतलब सॉरी पीएम कौन बनेगा? पीएम मोदी जी। मोदी जी, मतलब बीजेपी आएगी?
बीजेपी 100% आ रही है, अच्छा, कोई उसमें दो राय है ही नहीं हो रहा है ही नहीं। ना। मैं तो एक हम लोग जो नॉर्मल पब्लिक है ये भी सब आते जाते देख रहे हैं, इतना जो डेवलपमेंट हुआ है, इतना जितना 10 साल में हो गया है, इतना पिछले 60 वर्षों में तो कभी दिखा नहीं। ये जो कांग्रेस कहती है कि एम्स नेहरू जी लाए थे, तो नेहरू जी ने एक एम्स बना दिया, उसके बाद ना इंदिरा गांधी जी ने बनाया ना राजीव गांधी जी ने बनाया। 5 एम्स 2014 से बने, अब ये है 12 एम्स है। जम्मू तक जैसे स्टेट में मोदी जी ने बना दिया। 99% जितने भी गांव के लोग हैं उनको शौचालय मिल रहा है। 82% गाँवों में बिजली पहुंच गई है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ गई है। IIM हमारे पास 5 बन गए हैं। इकोनॉमी हमारी 3rd पे पहुंच जाएगी कभी ना कभी मोदी जी के। अब अगली बार आएंगे मोदी जी ऐसा कर ही देंगे, उन्होंने विश्वास हम लोग को दिला ही दिया है कि 3rd इकोनॉमी हमारी पहुंची जानी है। तो मोदी जी को क्यों ना, कांग्रेस के पास कुल मिला के पूरा काम हुआ है। कांग्रेस के पास ऐसा क्या है कि हम उसको वोट देंगे? ऐसा कांग्रेस रोड पे आके कह रही है कि कौन जात के हो, ये बता के वो कह रही है, रिपोर्टर से पूछ रही है, आम जनता से पूछ रही है, कह रही है हम रिजर्वेशन दिलाएंगे। तो इसलिए थोड़ी कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस कुछ ऐसा कुछ, मोदी जी बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट की और राहुल जी पूछते हैं कौन जात के हो। तो ये हम वोट, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जात पात पे वोट मतलब बटोरा जा रहा है। जो 1940-50 में नेता आके कहते थे, वो राहुल जी अब रोड पे निकल रहे हैं और वो अब पूछ रहे हैं कि हम OBC के लिए ये करेंगे, SC/ST के लिए करेंगे। उसकी जगह मोदी जी का कह रहे हैं कि हम ग्लोबल डेवलपमेंट करेंगे, हम AI को बढ़ावा देंगे। जो अब देश में ज़रूरत है चीज़ों की, वो चीज़ की मोदी जी आगे दूरदर्शिता देख रहे हैं। उन्होंने बोला है 2047 में हम नंबर 1 इकोनॉमी भारत को लाएंगे। और राहुल गांधी जी जो है पिछड़े में जा रहे हैं। उनके साथ जो 12-14 लोग उनकी टीम में हैं, वो उनको चढ़ा के जो भी ये लिख के दे देते हैं, राहुल जी वही